आज अपने बात करेंगे मसल टिश्यू के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियम क्या टिश्यू क्या होता है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें देखी थी। इस वीडियो में बेसिकली अपनी बात करेंगे मसल टिश्यू क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और मसल टिश्यू काम कैसे करता है। ठीक है? तो अपने बात करें मसल टिश्यू होता क्या है, तो अपने कहते हैं मसल टिश्यू एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, जो कि मूवमेंट्स कराने में, पोस्चर को मेंटेन करने में, फोर्सेस को बॉडी के अंदर जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। मतलब आप जो भी मूवमेंट करते हो, आप चल रहे हो, फिर रहे हो, उस सभी के लिए मसल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। आप सीधे खड़े हो, बैठ रहे हो, उस पोस्चर के लिए आपका मसल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। आप किसी चीज को उठा रहे हो, फोर्स को जनरेट कर रहे हो, खींच रहे हो, चढ़ रहे हो, उन सभी फोर्सेस के लिए भी मसल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली 3 टाइप की मसल्स होती हैं आपकी बॉडी में। एक होती है स्केलेटल मसल्स, एक होती हैं स्मूथ मसल्स और एक होती हैं आपकी कार्डियक मसल्स। 3 टाइप की मसल्स होती हैं। अपने बात करते हैं एक-एक करके। सबसे पहली जो मसल है आपकी वो है स्केलेटल मसल्स। तो अपने स्केलेटल मसल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल्स जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो अपने कहते हैं बोन्स पे पाई जाती है। ठीक है, बोन्स पर पाई जाती है। और बोन से अटैच कैसे होती है, तो अपने कहते हैं स्केलेटल मसल जो है वो टेंडन्स की सहायता से। ठीक है, टेंडन्स की सहायता से बोन से अटैच होती है। ये कैसी होती है, अपने कंट्रोल में है कि नहीं, तो अपने कहते हैं ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब स्केलेटल मसल जो है वो ऐसी मसल है जो कि कैसी होती है, वॉलेंट्री इन कंट्रोल होती है। मतलब एक इंसान के खुद के कंट्रोल में होती है। मतलब आप चाहो तो अपने हाथ को फ्लेक्स कर सकते हो, चाहो तो आप उसे रिलैक्स कर सकते हो। मतलब आपकी खुद के कंट्रोल में है, आपके खुद उस आपकी इच्छा शक्ति पे है कि आप उसे करना कराना क्या चाहते हो। ठीक है, आपको वजन उठाना है कि नहीं उठाना, आपको चलना है, आपको दौड़ना है, ये सब आपके खुद के हाथ में। ठीक है, तो ऐसी मसल जो कि खुद के इंसान के खुद के कंट्रोल में होती है, उसे बेसिकली वॉलेंटरी मसल कहते हैं, जो कि है आपकी स्केलेटल मसल्स। और अपनी बात करें तो जैसे कि स्केलेटल मसल्स जो है, कॉन्ट्रेक्शन जो होता है वो बेसिकली वॉलेंटरी कह सकते हो, आपके कॉन्शियस थॉट द्वारा रेगुलेट किया जाता है। कॉन्शियस थॉट या फिर कह दो आपकी ब्रेन द्वारा रेगुलेट करा जाता है। आपका दिमाग जो है या फिर आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो इसे रेगुलेट करता है। ठीक है, जब एक इंसान जगा हुआ होता है तब बेसिकली कॉन्शियस माइंड जो होता है वो उसी को कंट्रोल करता है। अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है, तो अपने कहते हैं चलना हो गया, भागना हो गया, वजन को उठाना हो गया। फिर अपने कहते हैं स्केलेटल मसल्स जो होती है इंसान के पोस्चर को मेंटेन करने में और जॉइंट को स्टेबलाइज करने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहने का मतलब जैसे कि दो बोन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो उन दोनों बोन को जोड़ के रखने का काम भी कौन कर रही है, स्केलेटल मसल्स कर रही है। और अपने कह रहे हैं एक इंसान के पोस्चर को मेंटेन करना, मतलब एक इंसान सीधा खड़ा होगा तो कैसे खड़ा होगा, टेढ़ा खड़ा होगा तो कैसे खड़ा होगा। ठीक है, वो बैठ रहा है, लेट रहा है, उन सभी पोजीशंस को, उन पोस्चर को कौन कंट्रोल कर रहा है, उसे मेंटेन कौन कर रहा है, तो अपने कह रहे हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है, ये हाइपरट्रोफी हो सकती है। मतलब कोई भी मसल की हाइपरट्रोफी बेसिकली होती नहीं है, बट इस मसल की हाइपरट्रोफी हो सकती है। अगर उनकी हो रही है तो वो एक डिजीज कंडीशन। बट स्केलेटल मसल्स की हाइपरट्रोफी एक नॉर्मल कंडीशन होती है। अपने कहते हैं इंक्रीज इन साइज, मतलब साइज बढ़ जाना। साइज बढ़ जाना जैसे कि लोग जिम में जाते हैं, अपनी बॉडी बॉडी बढ़ाते हैं, तो बॉडी बनाने के पीछे रीजन क्या है, वो बॉडी बनती कैसे, तो अपने कहते हैं स्केलेटल मसल जो होती है उसकी साइज बढ़ जाती है, उसके जो मसल जो है उनकी साइज बढ़ जाना। ठीक है, अब उसकी साइज को बढ़ जाने को मतलब बोलते हैं हाइपरट्रोफी। इंक्रीज इन साइज को अपने बोलते हैं हाइपरट्रोफी। ठीक है, अब ये साइज जब बढ़ जाती है तो अपने कहते हैं उसके एब्स आ गए, सिक्स एब्स दिखने लग गए, उसकी मसल्स जो है वो एकदम वेल दिख रहे हैं, उसकी वेल मस्कुलर बॉडी है। तो वो किसकी वजह से हो रही है, उसके स्केलेटल मसल्स की ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। अब अपने बात करते हैं स्केलेटल मसल काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्केलेटल मसल जो होती है बेसिकली वो क्या हुआ है, अपने कहते हैं एक तो उसका स्ट्रेटेड अपीयरेंस होता है। देखो, इसमें धारी सी दिख रही है आपको, ये लाइन सी बनी हुई होती है। साथ ही साथ दूसरी चीज, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसे कि आपको दिखाते हैं, देखो ये देखो, एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा। तो एक ही मसल फाइबर, ये सिंगल मसल फाइबर है, और इस सिंगल मसल फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, बहुत सारी धारियां हैं, जिसे अपने स्ट्रेटेड अपीयरेंस बोल रहे हैं। ठीक है, धारीदार, पट्टेदार, या कह सकते हो पट्टेदार या धारीदार अपीयरेंस इनका होता है। और हर एक मसल फाइबर में बेसिकली एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे अपने बोलते हैं मायोफिब्रिल। ठीक है, ये कितने सारे देखो मायोफिब्रिल्स हैं, ये सारे मायोफिब्रिल्स हैं, और इनके पास में क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जो कि क्या जनरेट करेगी, एटीपी का सिंथेसिस करेगी, पावर को जनरेट करेगी। अब जो आपका मायोफिब्रिल है उसके अंदर क्या चीजें पाई जाती है, तो अपने कहते हैं दो टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एक होता है आपका एक्टिन, जिसे अपने थिन फिलामेंट बोलते हैं, एक होता है आपका मायोसिन, जिसे अपने थिक फिलामेंट बोलते हैं। अब बेसिकली जो मूवमेंट होता है इन दोनों फिलामेंट्स के अंदर, मूवमेंट इन दोनों के अंदर इंटरेक्शन होने की वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है ना। जब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तब जाके बेसिकली मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, क्योंकि मसल काम करती है दो तरीके से, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी। और ये कॉन्ट्रेक्शन जो हो रहा है, ये हो रहा है आपके एक्टिन और मायोसिन
या जो आपकी फिलामेंट आपकी जो प्रोटीन है, कह सकते हो थिक फिलामेंट है और थिन फिलामेंट है, इनके अंदर इंटरेक्शन की वजह से बेसिकली देखने को मिलता है। वो इनके अंदर बेसिकली एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे अपने सार्कोमर बोलते हैं। अब ये सार्कोमर जो है यही बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है मसल सेल की। अब अपने इसके एक्टिन ऑफ मायोसिन फिलामेंट को अपने देखें, तो जैसे कि अ, होता क्या है जैसे कि एक्टिन है, कभी आपने वो देखा है कीड़ा देखा है वो कैसे चलता है, रेंगता है, या सांप जो होता है वो रेंगता है, ऐसे कुछ करके अपने स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएगा। यहाँ से था, उसको आगे, फिर यहाँ से इसको कॉन्ट्रैक्ट करा, फिर इसको घीसा, घिसेगा, फिर वहां में आगे बढ़ेगा, फिर वापिस से इसको पोजीशन को क्या करेगा, यहाँ से वो आगे बढ़ेगा, फिर वापिस अपनी ऐसे सिकोड़ेगा, आगे छोड़ेगा, सिकोड़ेगा, छोड़ेगा, और उससे उसका क्या हो रहा है, मोमेंट हो रहा है। अब होता क्या है, एक्टिन फिलामेंट है यहाँ पे आपका, थिक सॉरी आपका थिक फिलामेंट है ये, और थिन फिलामेंट है ये। तो जब ये एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं, मतलब एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, जब ऐसा होता है तब क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है। कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो है आगे, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, जिससे क्या होगा, मूवमेंट होगा। अब ये कंट्रोल कौन करता है, तो अपने कहते हैं आपका ब्रेन। ब्रेन जो है, या फिर जो आपकी स्पाइनल कोड है, ये स्पाइनल नर्व्स के थ्रू, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स के थ्रू या फिर कह सकते हो क्रेनियल नर्व्स के थ्रू बेसिकली क्या करेगी, इंपल्सेस, या कह सकते हो मोटार न्यूरॉन, ब्रेन जो है बेसिकली मोटार नर्व्स छोड़ता है, और ये मोटार नर्व्स आती हैं आपके इस बेसिकली इस मसल फाइबर के पास, और मसल फाइबर के बीच में, मसल फाइबर में क्या होगा, एक्टिन और मायोसिन में क्या होगा, इंट्रेक्शन होगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन होगा आपकी मसल का, और मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब अपने बात करते हैं अगले मसल की, जो कि है आपकी स्मूथ मसल। तो अपने कहते हैं ये फॉलो ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम की वॉल्स पर पाई जाती है। तो अपने कहते हैं आपका जो खाली सतह होती है, जैसे कि आपका ब्लैडर हो गया, ठीक है, वहाँ प्रेजेंट है। आपके कह सकते हो ब्लड वेसल्स है, वहाँ प्रेजेंट है। आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की वॉल्स पे पाई जाती है, नॉन स्टेटेड होती है, मतलब इनके अंदर वो पट्टीदार जो चीजें हैं, जैसे मैं बता रहा था, वो चीजें नहीं पर अपीयर होती हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, इनको देखा जाए स्पिंडल शेप की होती हैं। इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। स्मूथ मसल्स बेसिकली इनवॉलेंट्री नेचर होती है, मतलब एक इंसान के खुद के कंट्रोल में नहीं होती हैं, ये आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल की जाती है। जैसे कि कार्डिक आपकी स्केलेटल मसल में क्या था, कि जैसे कि इंसान वो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में थी, मतलब एक इंसान जगा हुआ है तो वो चाहे तो अपने हाथ को फोल्ड कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, मतलब उसके खुद के कंट्रोल में। जब एक इंसान सो जाए, ठीक है, तो मतलब उसका कॉन्शियस माइंड नहीं है, वो अनकॉन्शियस माइंड में चला गया, तो उस दौरान अपने स्केलेटल मसल्स को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। बट स्मूथ मसल जो होती है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, तो आप चाहे सोवो, चाहे आप जगो, चाहे कुछ भी करो, वो ऑटोमेटिकली अपना काम करती रहती है। ठीक है, ऑर्गन्स के थ्रू मटेरियल को मूवमेंट कराने को रेगुलेट करती है, जैसे कि आपके पेट के अंदर क्या हो रहा है, खाना आगे से आगे ट्रांसफर करा जा रहा है, आपके इसोफेगस से आपके स्टमक में गया, स्टमक से आपके इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और वहां से फिर वो बाहर निकला। तो वो जो मूवमेंट कर रहा है, उस मूवमेंट को अपने पेरिस्टालसिस बोलते हैं। तो उस पेरिस्टालसिस मूवमेंट को करवाता कौन है, तो अपने कहते हैं स्मूथ मसल करवाती है। और अपने बात करें तो ब्लड वेसल्स की बॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कराती है, तो क्योंकि ब्लड वेसल जो है, ये जो है क्या करेगी, अब ये जो है इसको क्या कराती है, कॉन्ट्रैक्ट कराती है, रिलैक्स कराती है, मतलब इसको सिकोड़ना हो गया, इसके डायमीटर को कम करना हो गया, बढ़ाना हो गया। कम हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ज्यादा हो गया तो डायलेट हो रही है। कि इनके अंदर जो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए, मान लो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, ब्लड सेल्स है, मान लो ये ब्लड सेल्स हैं, और इस इन ब्लड सेल्स का क्या हो गया, कह सकते हो इसके अंदर प्रेशर बढ़ गया। तो अगर मैं इस वॉल को चौड़ा कर दूं, इस वॉल की इसकी सतह को मैं चौड़ा कर दूं, तो क्या होगा, ब्लड इजीली मूव करेगा, और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। अगर ब्लड का प्रेशर कम है, तो अब मैं क्या कर दूं, इस साइज को क्या कर दूं, छोटा कर दूं, इसकी साइज को छोटा कर दूं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा दूं ब्लड वेसल को, तो क्या हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर वापिस से मेंटेन हो जाएगा। तो ब्लड को प्रेशर को मेंटेन करने में भी ये क्या करते हैं, एक मुख्य भूमिका निभाती है आपकी स्मूथ मसल। कैसे निभाती है, तो अपने कहते हैं ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, उस पर ये पाई जाती है। और अपने बात करें तो ब्रीदिंग के टाइम ब्रोंक्यूल्स के डायमीटर को कंट्रोल करती है। जब एक इंसान सांस ले रहा होता है, तब उसके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके अंदर हवा जाती है, तो उसके डायमीटर को, उसको कितना उसको डायलेट करना है, कितना उसको चौड़ा करना है, कितना उसको सकड़ा करना है, ठीक है, कितना उसको रिलैक्स कराना, कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, तो आपकी स्मूथ मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। अब अपने बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो अपने कहते हैं कि ये कैसे अपीयरेंस होती है, स्ट्रेटेड नॉन स्ट्रेटेड अपीयरेंस होती है। देखो देखो ये सिंगल, जैसे कि एक यहाँ पे है, वो कैसे थी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे ऐसे अपीयरेंस था उनका। क्योंकि इनका अपीयरेंस कैसा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, कोई भी पैरेलल रन नहीं कर रही है, कोई भी एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक यहाँ पे आई, एक उसके जस्ट बगल में, एक उसके बगल में, इसके बगल में, उसके बगल में, तो ये स्ट्रेटेड अपीयरेंस है। बट इनके साथ ऐसा नहीं है, देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। उसमें क्या था, मल्टीपल न्यूक्लियस थे, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस थे। उसमें हर एक मसल फाइबर में सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस है। देखो एक ये है,
एक मसल फाइबर है, यहाँ पे एक खत्म हुआ तो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है। यहाँ पे एक मसल फाइबर है तो सिर्फ क्या है, सिंगल न्यूक्लियस है। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। और वो क्या थी, आपके खुद के कंट्रोल में होती थी, वॉलेंट्री थी, ये इनवॉलेंट्री होती है। अब ये कैसे काम करती है, तो देखो इसको ऐसे समझते हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो मसल सेल जो होते हैं ना, स्मूथ मसल जो सेल होते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल जो सेल्स है, इनके अंदर पाया जाता है कैल्शियम। क्या पाया जाता है, कैल्शियम। अब ये जो कैल्शियम है, जब इसको मोटार न्यूरॉन से मिली की इंफॉर्मेशन, बेसिकली इसको इसमें जो कैल्शियम है ये क्या करता है, इस मसल सेल के अंदर ये आपके प्रोटीन जो है उसके साथ बाइंड करता है। प्रोटीन करने का मतलब आपके एक्टिन और मायोसिन से बाइंड करेगा, ठीक है। मतलब इसके साथ ये अटैच होगा, और ये इसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन के साथ अटैच होने की वजह से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। एक इधर गया, एक इधर जाएगा, एक इधर वापिस से वही प्रोसेस, वापिस से ऊपर वाला इसके आगे वाला इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। एक दूसरे के अंदर बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो मसल्स में क्या होगा, ठीक है। जैसे कि देखो, ये देखो, एक ये है आपका थिक फिलामेंट और एक है थिन फिलामेंट। ये एक इधर जा रहा है, ठीक है, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया। तो ऐसे क्या हो रहा है, थिक और थिन फिलामेंट्स के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। और इस इंटरेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तब क्या होगा, बेसिकली सीधी सी बात है, जो मूवमेंट होना है वो होगा, ठीक है। आपकी ब्लड सेल्स है वो आगे मूव करेंगे, आपका जो फूड है वो पेरिस्टालसिस के थ्रू आगे मूवमेंट करेगा, ठीक है। जैसे कि ये ऐसा था, ठीक है, इधर से ये आपका एक्टिन है, ये आपके डेंस बॉडीज है, या फिर कह दो थिक और थिन फिलामेंट है, इनके बीच में प्रेजेंट है। ये क्या कर रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। जब ये सिकुड़ेंगे तो बेसिकली क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, ठीक है। अब अपने बात करते हैं अगली मसल की, जो कि है आपकी कार्डियक मसल। तो यह केवल हर्ट में पाई जाती है, एकमात्र ऐसी मसल है जो हर्ट में पाई जाती है, और हर्ट के पंपिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हर्ट जो पंप करता है, हर्ट का काम है धड़कते रहना, उस हर्ट को धड़काने का काम कौन करती है, तो आपकी कार्डियक मसल करती है। कार्डियक मसल है तो कहाँ प्रेजेंट होगी, हर्ट के कौन से लेयर में पाई जाती है, तो अपने कहते हैं मायोकार्डियम में पाई जाती है, ठीक है। और मायोकार्डियम कौन सी लेयर है, आपकी मिडल लेयर होती है हर्ट की, तो वहां पे ये पाई जाती है, और हर्ट के कह सकते हो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका अपीयरेंस कैसा होता है, तो स्ट्रेटेड अपीयरेंस होता है, मतलब आपकी स्केलेटल मसल जैसी ये दिखती है, इसे अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। कार्डियक मसल कॉन्ट्रेक्शन इनवॉलेंट्री होता है, ये कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कहने का मतलब ये आपके इंसान हर्ट का धड़कना आपके इंसान के खुद के कंट्रोल में नहीं होता है। आपका हर्ट जो है धड़कता रहता है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, एनी टाइम धड़कता रहता है, और वो आपके इंसान के खुद के कंट्रोल में नहीं होता है, वो आपके कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। यह ब्रांच एंड इंटरकनेक्टेड होती है में पाई जाती है, इंटरकनेक्टेड फॉर्म में पाई जाती है, एक नेटवर्क को फॉर्म करती है जिससे साइनेक्टम कहते हैं, ठीक है। अब इस चीज को अपने आगे देखेंगे, अपने डायग्राम में देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए कार्डियक मसल रिदमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है। कार्डियक मसल्स के कंटिन्यूअस कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की हाई डिमांड होती है। देखो हो क्या रहा है कि जो ये है, इसका अपीयरेंस कैसा स्ट्रेटेड है, धारीदार अपीयरेंस होता है इसका। जैसे कि एक यहाँ पे है, एक दूसरी यहाँ पे आई, तीसरी यहाँ पे आई, है ना, एकदम एक दूसरे की पैरेलल चल रही है। बट हो क्या रहा है इसमें, देखो खास चीज क्या है, खास चीज ये है इसमें कि खास चीज ये है, देखो इसके अंदर ये है कि एक मसल ये है, एक मसल ये है, एक मसल ये है। तो ये एक दूसरे से एक स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ी हुई होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, जिससे अपने बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं इसे, इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मसल है, तो ये यहाँ से एक वॉल्व के थ्रू जुड़ गई, यहाँ से ये इस मसल फाइबर से जुड़ गई, यहाँ से एक इस मसल फाइबर से जुड़ गई, ठीक है। किसके द्वारा जुड़ी होती है, एक दूसरे से इंटरकैलेटेड डिस्क के द्वारा जुड़ी हुई। देखो ये वाली जो मसल फाइबर है, यहाँ से इसके थ्रू यहाँ जुड़ गई, यहाँ से इसके थ्रू यहाँ जुड़ गई, यहाँ से इसके थ्रू यहाँ पे जुड़ गई। एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जब जनरेट होगी, अब आपका एसए नोड एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा, तो सिंगल सिंगल जो मसल फाइबर है उसके, जो आपका सिंगल मसल कार्डियक मसल फाइबर होगा, वहां पे आपका जो है बेसिकली क्या होगा, वहां पे जब वो नर्व इंपल्स आएगी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगी, एक की वजह से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक मसल फाइबर से सभी मसल फाइबर में फैल जाएगी, ठीक है।
जबकि स्केलेटल मसल उनमें क्या था, आपको हर एक मसल फाइबर को क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा काम कराने के लिए, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन के लिए। बट इसमें क्या है, एक मसल फाइबर को एक्टिवेट करा, सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सारों के अंदर क्या चलेगी, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स चली जाएगी, जिसकी वजह से सारे के सारे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सारे के साथ एक साथ रिलैक्स करेंगे, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक साथ relax करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या कह सकते हो। और एक और चीज जो इनमें सबसे अलग है, इसको अलग बनाती है, वो ये है कि स्केलेटल मसल्स जो होती हैं उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन और डायलेशन जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा समय तक लास्ट करता है। जबकि स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स में जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है। जैसे कि हार्ट जो धड़क रहा है, एकदम से धड़का, एकदम फटाफट धड़क रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड से कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। जबकि स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, टाइम से होता है, रिलैक्सेशन में भी टाइम लगता है। ठीक है। और अपने इसका एक और डायग्राम देखें तो देखो, ये जो आपका यहाँ पे देखो, ये प्रेजेंट है आपकी कौन सी मसल्स, कार्डियक मसल्स, ये। ठीक है। अब ये करवा क्या रही है, तो अपने हार्ट के अंदर कॉन्ट्रेक्शन करवा रही है, रिलैक्सेशन करवा रही है, जिससे हार्ट क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, धड़क रहा है। और उससे क्या हो रहा है, ब्लड क्या हो रहा है, पंप हो रहा है आपके पूरे शरीर में। तो ये था आपके मसल्स के बारे में। सारी मसल्स देखी, कैसे मसल्स काम करते हैं, कौन सी मसल कैसे काम करती हैं, सारी चीजें आपने इस वीडियो में देखी। होपफुली आपको समझ में आया होगा।